यीशु जी उठा है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि मौत के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर के, जीवित होकर के मौत को हरा दिया है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूं जो बाइबल के आधार पर है। आज ईस्टर है, जब सब जगह पूरी दुनिया में हर विश्वासी जो प्रभु को प्यार करते हैं, ये विश्वास करते हैं और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आइए कुछ बातों को हम देखें। जी उठने का तात्पर्य, जी उठने का मतलब क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और वो है जन्म लेना और मौत, मृत्यु। ये हमेशा एक प्रकार का चलता आ रहा है हमारे जीवनों में। किसी का जन्म होता है और कुछ सालों के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर मौत के बाद क्या कोई आशा है? क्या हम उन व्यक्तियों से मिलेंगे जो इस दुनिया से चले गए हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हैं, उन्होंने मौत पर विजय प्राप्त की। पिछली बार जब मैंने आपसे बात किया था गुड फ्राइडे के बारे में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान का बलिदान कर दिया। जी हाँ, आपके और मेरे पापों के लिए जो पाप की मजदूरी मौत है, उसको पूरा करके उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, जो हमने पिछले फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को देखा था। आज इतवार का दिन है जिसमें हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और हम सब इसमें बड़े खुश हैं और उल्लास से भरे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है हमारे जीवनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कहें कि भाई प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ठीक है, तो उसका हमारे जीवन में उससे क्या सरोकार होता है। कुछ बातों को हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक बात कही कि पुनरुत्थान के बारे में, और वो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 25 पद। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 25 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो जीवन देने वाला है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से मर गया, बलिदान हो गया, मौत हो गई, लेकिन आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक बार उन्होंने चेलों से कहा था और दूसरे लोगों से कहा था, इस देह को, इस मंदिर को तुम ढा दो, उसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कहने का मतलब, वो मंदिर मतलब उसके शरीर को गिरा दो, मार डालो, 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। कहने का मतलब कि यीशु मसीह फिर मुर्दों में से जीवित हो उठेगा, और ये उसने साबित कर दिया। विशेष करके जो पत्थर, जो बड़ा भारी कई टन का पत्थर जो रोल्ड करते हैं जब किसी को दफनाते हैं, रोमन जो विधि के अनुसार, वो अपने आप से उठ गया, बिल्कुल निकल गया, और प्रभु यीशु मसीह वहां से निकले और सब लोग चकित हो गए। मरियम और पतरस और कई लोग गए थे वहां पर खबर में देखने के लिए, और वहां पर खाली कब्र दिखाई दी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां मुर्दों में से जी उठे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जीवित होकर के मरियम से कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? जाओ, सबको बताओ। और इस प्रकार से वे गए और बताए। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना हम सबों के लिए एक आशा का कारण है। यदि हम मर भी जाएं, शारीरिक मौत भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा हमेशा के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो प्रभु के साथ हर समय, हर अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। ये हम देखते हैं।
अब पुनरुत्थान या जीवित हो उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मरा हुआ जी उठे। ऐसा तो हम नहीं देखते हैं कि मरा हुआ जी उठता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन यीशु मसीह की बात अलग ये है कि वो आप परमेश्वर को मार नहीं सकते। परमेश्वर तो खुद वो मौत उसके अंडर में है, उसके नीचे है। तो क्या हम परमेश्वर को मार सकते? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो मौत जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो हमारे बलिदान के रूप में, पापों के बलिदान के रूप में दिया। लेकिन ये भी बताया कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस दुनिया में कई लोग आए, अच्छे लोग आए, कुछ अच्छी बातें सिखाई, लेकिन जब वो मर गए तो वो जीवित नहीं उठे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर हैं। और परमेश्वर को भाई कौन मार सकता है ना? वो तो जीवन का दाता, उसने आपको और मुझको जीवन दिया है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने कईयों को दिखाई दिया। तो हम यहां पर अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, जीवित होना बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लिखने वाला पौलुस कहता है एक लॉजिक के रूप में कि यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा मसीहत्व, विश्वास, बाइबल ये बेकार है। सही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मैं उसी से संबंधित कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी कुछ आखिरी आयतों को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा 53 पद से, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी जो विश्वासी हैं अंत के दिनों में जी उठेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको बताया है। जी हाँ, तभी तो एक नया जीवन, नया विचार, नया विवेक, है ना, नया व्यक्तित्व हमारे जीवनों में आ सकता है। अब देखिए ना, गेहूं का दाना जब तक जमीन में नहीं जाएगा, मरेगा नहीं, तब तक फल कैसे लाएगा? और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि वो हमारे लिए जमीन में गया, मर गया और फिर फल लाया, एक नया फल, एक नया जीवन पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा। ईस्टर में जो हम मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए और मेरे लिए आशा है। लेकिन ये बात जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है। और मेरी तो ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं वो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को अपना जीवन दिया है। लेकिन ये अपना जीवन देने के साथ साथ ये भी हमें देखना है कि क्या मैं नई सी चाल चल रहा हूं, क्या मेरा जीवन प्रभु को भाता है? पुराना जीवन दफन हो गया, मर गया, अब मैं एक नई सी चाल चलूंगा। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि आप इसको समझ सके। पहले तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 5:15। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 15वां पद। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा
और फिर जी उठा। क्या बात है, क्या बात है। मैं और आप प्रभु में मर गए हैं और फिर प्रभु में जिलाए गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद जरा देख लेते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से आपके लिए और मेरे लिए कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं भी चढ़ाया गया हूं। अपने चढ़ाए जाने का मतलब है अपने पुराने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना, पुराने मनुष्यत्व को, है ना, पुरानी आदतों को क्रूस पर चढ़ाना है। और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जीवित, प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का मतलब ये है कि हम तो अनंत जीवन तो जिएंगे ही जिएंगे प्रभु के साथ, लेकिन इस दुनिया में जब हम हैं तो हमें नया जीवन, नया विचार, सब कुछ नया हमें करना है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 4 से 11 में आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो उसका 6 अध्याय 4 से 11। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास ये भी है कि हम उसके साथ जिए भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। देखिए परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है यीशु मसीह के जीवित हो उठने का, और यही हम सबों के लिए आशा है, यही हम सबों के लिए आशा है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई लोग जो विश्वासी हैं, जब उनकी मौत होती है तो उनके सब रिश्तेदार क्या कहते हैं, भाई एक दिन मिलेंगे हम, एक दिन हम अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने दोस्त से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और उसी विश्वास के द्वारा हम और आप जीवित रहते हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो यीशु मसीह के जीवन का तो हमें भाई प्रमाण तो देना है ना। चलिए एक और बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से समझ सके कि यीशु मसीह के जी उठने का मतलब मेरे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, हमारे व्यक्तित्व में इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कहना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और खूब हल्ला गुल्ला और गाना वाना और खुशी मना दिया संडे को और ईस्टर को और खत्म, नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और अब हम उस जीवित आशा के साथ अपना जीवन निर्वाह पूरे जीवन भर हम करते रहें। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बहुत अच्छी पद हैं ये, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं?
हम बोलते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाइबल बताती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इतिहास बताती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अरे भाई, उसका मतलब मेरे जीवन में क्या है, विश्वासियों के जीवन में क्या है? ये है कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार से मैं भी अपने पाप में मर करके पवित्र आत्मा में जीवित होकर के एक नई चाल चलूं। एक बहुत पुराना गाना है, शायद आपने सुना होगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। सो जब मसीह के साथ हम जिलाए गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उसी प्रकार हम भी जब जिलाए गए आत्मिक रीति से, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें कहाँ किसकी खोज करना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है, प्रभु परमेश्वर की बातों को सोचना है, बाइबल के वचनों को देखना है। ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं, है ना, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं खोज करनी है। हाँ, पृथ्वी पर की खोज तो हम पहले करते थे ना, हाँ पहले करते थे। पुराना मनुष्यत्व, पुरानी आदतें, व्यभिचार, हाँ, लोभ, ये क्या है? पुरानी चीजें हैं, ये जो हमारे जीवनों में थी। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लालच, लोभ, झगड़े रगड़े, घमंड, ये क्या है? ये पुराना मनुष्यत्व है। इसके ऊपर हमें नहीं चलना है, इसके ऊपर आपको और मुझको विजय प्राप्त करना है। जैसे प्रभु ने मौत पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमें इन दुष्कामनाओं पर, पुराने मनुष्यत्व पर जो मार डाला गया क्रूस पर, उस पर विजय प्राप्त करना है। हाँ, तभी तो मतलब है ना यीशु मसीह के जी उठने का। तभी हम कह सकते हैं हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, खुशी मनाएं, और इसको हम दूसरों को भी बताएं, है ना। तो ये बात यहां पर देखते हैं कि हम पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज न रहे। हमारा जो स्थान है, हमारा टारगेट क्या है? स्वर्ग, है ना। हम तो इस पृथ्वी में क्या है? अरे साहब, यात्री हैं, पिलग्रिम हैं, यहाँ है आज और थोड़े समय के बाद प्रभु के साथ। तो हमें अपने देश का, स्वर्गीय देश की चीजों को ढूंढना है। हाँ, उसकी लालसा करना है, पवित्र आत्मा की लालसा करना है, पवित्र आत्मा का जीवन मेरे जीवन में आना है, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में आना है, बातचीत में, व्यवहार में, पति पत्नी के संबंध में, माँ बाप के संबंध में, बच्चों के साथ, परिवार में, अपने कलीग जिनके साथ हम काम करते हैं और जिसके साथ इधर उधर जाते हैं, हमारे दोस्त यार, सबके साथ वो नम्रता, दीनता और सच्चाई, ये बातें हमें खोजना है। तभी हम कह सकते हैं भाई कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उसका एक प्रमाण ये है कि मैं जीवित हूं, मेरा जीवन बदल गया। हाँ, तो हैप्पी ईस्टर तो हम बोलते हैं, लेकिन हैप्पी ईस्टर वहीं हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन, जो नया जीवन हमें देता है, उस आशा के साथ हम अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए हमें लेने के लिए, वो तो आएंगे ना एक दिन, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं एक दिन आपको और मुझको लेने के लिए, और देखेंगे वो कि हमारा जीवन कैसा है, और फिर वो हमें आसमान में उठा करके ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, है ना, और मैं पवित्र आत्मा भी भेज रहा हूं। तो उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा, जो हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, हमारे मन को संभालता है, यदि हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें, तब की बात होती है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हाँ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, खुशी की बात है, खूब नारे लगाना है, गीत गाना है, अच्छा खाना खाना है, सब कुछ है, वो तो सब बढ़िया है। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने का मतलब, तात्पर्य, प्रभाव क्या मेरे जीवन में है, या फिर से मैं वो पुराने मनुष्यत्व में चल रहा हूं, है? नहीं 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 नहीं, ये कह करके कि यीशु जी उठा, वो भी बोलना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में जी उठा है। अब मैं
नया जीवन जी रहा हूं, जीना चाहती हूं, जीना चाहता हूं, और उसके लिए हम वो काम करें, पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारे जीवनों में आए, तभी ये प्रमाण होगा कि हाँ, हम कह सकते हैं हालेलुया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया, आपने उसका अनुभव किया। हम ये सिर्फ ये ना कहे कि भाई हैप्पी ईस्टर या है ना शुभ इतवार, जो भी हम कहते हैं वो तो बोलने वाली बात है। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा व्यक्तित्व सब प्रभु के प्रेम में, प्रभु के स्वभाव में, पवित्र आत्मा की नियंत्रण में ओत प्रोत होता रहे। ठीक है, आइए हम यीशु मसीह का जीवन जिए।